और दोस्तों, एक बार फिर से आपका ऑल जॉब लाइक के अंदर स्वागत है। आज हम जिस भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो भर्ती है CSIR की। CSIR की भर्ती है, ठीक है, बेंगलुरु के अंदर सरकारी भर्ती है, गवर्नमेंट भर्ती है। हम भर्ती का डिस्कशन करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर गवर्नमेंट भर्ती की अपडेट मिलती रहे और डिटेल में आपका डिस्कशन होता रहे। और आप इससे भी ज़्यादा भर्ती के बारे में जानकारी चाहते रहते हैं तो आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल है जहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम हर रोज़ भर्ती 5 से 10 भर्ती अपलोड करते हैं जिससे आप देख सकते हैं। डिटेल में डिस्कशन कुछ एक आध भर्ती का डेली कर पाते हैं क्योंकि सब भर्तियों का डिटेल में डिस्कशन करना संभव नहीं है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकॉन का बटन दबा ले ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे बिना किसी चार्जेज के, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो के दौरान हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फॉर्म की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, किस किस पोस्ट के लिए हैं, ठीक है। तो ये भर्ती जो है, चलते हैं हम सेशन की तरफ। ये भर्ती बेंगलुरु के लिए आई हुई है, CSR4 मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए, गवर्नमेंट का है इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद इसकी डेट जो कमेंसमेंट डेट है वो 30 जनवरी से है और लास्ट डेट है 29 फरवरी 2024। लास्ट डेट ऑफ हार्ड कॉपी भी भेजनी है, वो 15 मार्च 5 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद एक्सेप्ट नहीं होगी। पहले आप ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके बाद उसका प्रिंट लेना है, फिर उसकी हार्ड कॉपी आपको भेजनी है, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, अंडर गवर्नमेंट, ठीक है। अब इनमें कौन कौन सी पोस्टें आई हुई है, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा। इंडियन जो सिटीजन है वो ऑल इंडिया की भर्ती है, कोई भी आवेदन कर सकता है, ठीक है। जो ऑल इंडिया की भर्ती है उसमें कोई भी जो भी आवेदन करने का इच्छुक आदमी है वो कर सकता है, कोई भी। तो इसमें जो भर्ती है वो अलग टेक्निकल असिस्टेंट है जिसको हम TA बोलेंगे, टेक्नीशियन है, ड्राइवर है। 15 पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट की है, एक टेक्नीशियन की है, एक ड्राइवर की है, जिनका बेसिक पेमेंट 35,400 होगा, 19,900 होगा, 19,900 होगा। इनको जो टोटल पेमेंट मिलने वाला होगा लगभग ये मंथली आपको सैलरी मिलेगा 73,734 जो है टेक्निकल असिस्टेंट को मिलेगा। बहुत अच्छी पेमेंट है इसमें। 73,000 आज कहीं भी किसी को मिलना वो रहता है, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन है, उसको 40,466 रुपये मिलेंगे कुल मिलाकर, और 40,466 रुपये ड्राइवर को भी मिलेंगे। इसमें जो अपर एज लिमिट है, मैक्सिमम एज 28 साल है, 28 है और 27 साल है। इनमें एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स का होगा, छूट एज में, ठीक है। तो उसकी आप चिंता ना करें, आगे जाकर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इस भर्ती के दौरान टेक्निकल असिस्टेंट की जो वो है, पे स्केल 6 है, नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 3 है, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मिनिमम मार्कशीट, ठीक है। डिप्लोमा होना चाहिए, 60% होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से में सब्जेक्ट में होना चाहिए, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी और इक्वलेंट का कोई भी होना चाहिए। या पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 0 to 2 years का होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर या टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर, ठीक है। ये होगा तो भी चलेगा, या फिर BSc कंप्यूटर साइंस होगी तो भी चलेगी, BSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स, या BCA होगा 60% के साथ तो भी चलेगा। ये सारे फुल टाइम होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ में एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। या फिर BSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BCA, ये सब होगा तो भी चलेगा। तो ये है सारी टेक्निकल पोस्टों की अलग अलग पोस्टें हैं। इसमें जैसे 3 पोस्टें वहाँ दी गई है, फिर एक पोस्ट, 3 पोस्ट किसके लिए हैं, UR के लिए, AWS के लिए कितनी, एक, SC के लिए एक। इसकी मैक्सिमम SC के लिए एज कितनी, मैक्सिमम 33 साल, AWS के लिए 28 ईयर्स, ठीक है। OBC के लिए 3, तो OBC के लिए 3 पोस्टें आई हुई है, मैक्सिमम एज 31 साल तक दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर TA की दूसरी पोस्ट है जिसके अंदर एक पोस्ट है UR के लिए और 28 साल एज है, और इसमें भी डिप्लोमा इन 60% होने चाहिए।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या ये होना चाहिए। ये डिप्लोमा जिनका किया हुआ है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी जिन्होंने बीएससी वगैरह कर रखी है उनका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, आपका जवाब दे दिया जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो का जो पीडीएफ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, वहाँ से आप ले लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये फिर टेक्निकल जिसमें एक पोस्ट है, 33 साल की मैक्सिमम उम्र है। और उसके बाद टीए की एक और पोस्ट है, नंबरों पे एक पोस्ट है जिसमें यूआर के लिए है, और ये सेम सिविल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर भी है तो वो भी इसमें, लेकिन जिन्होंने भी डिप्लोमा है उनकी 60% चाहिए मिनिमम, ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस। और उसके बाद यूआर के लिए मिनिमम ये है तो उसके लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा चाहिए। बाकी जिन्होंने बीएससी बीसीए कर रखा है जैसे हमने ऊपर डिस्कशन किया वो सेम है इसके अंदर भी, ठीक है, उनको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्नीशियन की टोटल जो है, टेक्नीशियन के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। टेक्नीशियन की पे लेवल 2 है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है यूआर के लिए, उसके लिए, ठीक है, एक ही पोस्ट है इसके अंदर, तो इसके अंदर 10th पास होना चाहिए, ठीक है। उसके 55% आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग या असिस्टेंट नेटवर्क किसी टेक्नीशियन में होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए 10th पास के साथ साथ और भी साइंस सब्जेक्ट होने पे होता ही है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर ये नेटवर्क के अंदर कोई कोर्स किया हुआ होना चाहिए, या फिर 10th पास हो गया, 55% हो गए। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट या नेटवर्क टेक्नीशियन रिलेटेड एक्टिविटीज कंप्यूटर मिनिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट काम किया हुआ होना चाहिए। बेसिकली इसमें आईटी आपके पास होनी चाहिए या कोई कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, तो आप लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्राइवर की पोस्ट आई हुई है, 10th पास चाहिए और जिसके पास लाइसेंस हो हैवी और नॉर्मल, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। अब 3 साल का एक्सपीरियंस आप पूछेंगे कि सर एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, किसी में भी होना चाहिए, कहीं पे भी आपने काम किया तो आप लिखवा के रख के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, भारत सरकार का है, ठीक है। उसमें बेनिफिट और काउंसिल ये सब डीए वगैरह एचआरए वगैरह सब कुछ मिलेगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, सब कुछ आपको मेडिकल फैसिलिटी वगैरह ऑल सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं, जो भारत के नागरिक हैं वो अपना इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन वगैरह जो है आप लोगों की कब तक होनी चाहिए, 29 फरवरी 2024 तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसके बाद क्वालिफिकेशन नहीं चलेगी। बाकी आप परसेंटेज बेस्ड ये सब चलेगा। और आपको जो एप्लीकेशन जो फॉर्म भरना है ये वेबसाइट दी हुई है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें से जो स्क्रीन होंगे आपको कॉल लेटर या ईमेल भेजा जाएगा, वहाँ से आपका फॉर्म वापस एक्सेप्टेंस का आएगा और उस वहाँ से आपको एज रिलैक्सेशन का बात करते हैं। एज रिलैक्सेशन का मैंने आपको पहले ही बता दिया, दिव्यांग ईडब्ल्यूएस डिवोर्स महिला जो वगैरह हैं इनके लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार सबके लिए छूट हैं, 5 ईयर्स की छूट है SC ST के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि विडो वगैरह के लिए सबके लिए छूट है ही है, PW दिव्यांग स्टूडेंट के लिए भी छूट है, SC ST सब के लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार आपकी छूट है मतलब 40 साल तक का है। मोड ऑफ सिलेक्शन का क्या होगा, सिलेक्शन का पहले क्या होगा, स्क्रीनिंग एप्लीकेशन, जो भी आप एप्लीकेशन भेजोगे उसकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद आपको उनमें से बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, ठीक है, और ये सिंगल स्टेज टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होगा। स्टेज 2 के अंदर क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो OMR बेस्ड होगा और उसके अंदर मीडियम क्वेश्चन ही हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड होगा ग्रेजुएशन लेवल बेस्ड होना या डिप्लोमा लेवल का होगा। और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे,
200 होंगे, 3 घंटे के लिए होगा। जिसमें सिलेबस क्या रहेगा, देखो पेपर 1 के अंदर क्या रहेगा, मेंटल एबिलिटी रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये सबसे बड़ा रहता है कि यार सवाल अटेंड करते हैं लेकिन कोई गलती हो जाए तो सवाल नंबर कट जाए, तो ये सबसे अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। पहला पेपर तो ये हो जाएगा, फिर आपका सेकेंड जो पेपर होगा ये होगा। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस इंग्लिश आएगी, उसी के अंदर होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के होंगे। और इसमें क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, वो क्वालिफाई नेचर का होगा। फिर ये भी होगा। उसके बाद पेपर 3 9 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा, पेपर अलॉटमेंट 100 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स होंगे। ठीक है, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर का एक सवाल होगा तो ये होगा। फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी इवेलुएटेड ओनली दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क डिटरमिन सिलेक्शन कमेटी। पेपर 1 पहला पेपर जो होगा ओनली क्वालिफाई नेचर होगा, जो उन्होंने पास कर लिया। उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3 होगा, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और उसी से बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये सेंटर पे ही होगा, इनके जो CSR का सेंटर है वहीं बेंगलुरु में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, इसका वेबसाइट पे आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन सेम किसके लिए, टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन के लिए भी एप्लीकेशन आएगी, स्क्रूटनाइज किया जाएगा। स्क्रूटनाइज करने के बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नेचर का होगा, जो क्वालिफाई कर लेंगे तो स्टेज 2 के लिए बुलाया किया जाएगा। स्टेज 2 में क्या होगा आपका, फिर OMR बेस्ड ये टेस्ट होगा। ठीक है, SEC और IT 12th लेवल का होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, उसके अंदर क्या आएगा, पेपर 1 के अंदर क्या आएगी, मेंटल एबिलिटी आएगी, 50 यूनिट 100 नंबर्स का आया, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। मेंटल एबिलिटी के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये क्वालिफाई नेचर का होगा। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 होगा, जिससे मेरिट बनेगी। जनरल अवेयरनेस इंग्लिश का पेपर होगा, 70-75 इसमें रॉन्ग आंसर भी होंगे, आपने गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। पेपर 2 रहेगा, जिसके अंदर कंसर्न सब्जेक्ट का रहेगा, टेक्नीशियन संबंधी, उसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग। तो पेपर वन तो क्वालिफाई नेचर का, पेपर 2 और पेपर 3 आपका मेरिट बेस डिसाइड करेगा। और जो ट्रेड टेस्ट वगैरह जो भी सेंटर के अंदर ही होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन सेम ड्राइवर के लिए भी स्क्रूटनाइज एप्लीकेशन होगी, उसके बाद स्क्रीनिंग वो बुलाया जाएगा ड्राइवर का। ठीक है, उसका सीधा एग्ज़ाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटम में भी ये एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह, जी इंग्लिश वगैरह रहेगा। इसमें सब में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 25-25 क्वेश्चन सबके होंगे, 75 मार्क्स। ये क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद आपका सेम इसमें पहला जो टेस्ट होगा वो ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट होने के बाद ये दूसरा टेस्ट बुलाया जाएगा और उसके आधार पर आपकी मेरिट बनी जाएगी और मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। इसके लिए वैलिड ईमेल आईडी वगैरह चाहिए या नहीं है तो बना लेना। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 जनवरी से लेकर 29 फरवरी के 5:30 बजे तक एक्सेप्ट है इसी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद लास्ट डेट का आप लोग इंतज़ार नहीं करें और ये हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि 500 रुपये फ़ीस है। ठीक है, और SC ST PW जो दिव्यांग कैंडिडेट उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर वगैरह नोट डाउन कर लेते हैं कि। ठीक है, उसके बाद हार्ड कॉपी आपको सबमिशन करनी है। कहाँ पे, ये एड्रेस लिख के लिफाफे में डाल के यहाँ पर आप लोगों को हार्ड कॉपी भेज देनी है। हार्ड कॉपी कब तक पहुँचनी चाहिए, 15 मार्च तक पहुँचनी चाहिए। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट अटैच क्या क्या करना है आपको। जो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, 10th की मार्कशीट्स होगी, सर्टिफिकेट हो गया,
डेट ऑफ बर्थ जिस पे लिखा हुआ आइडेंटिटी कार्ड, गवर्नमेंट और आधार वगैरह कुछ वो डालना है। और आपकी जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपका, उसके बाद SC/ST जो है उनका, और कुछ मेडिकल वाले जो हैं जिनका, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट डालना, कलर फोटोग्राफ जो डालना है उसका साइन करना है, और कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी साथ में अटैच करना है। ये सब भेज देना है। आप लगातार कोई भी भर्ती की अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लें यार, आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में क्या है, ठीक नहीं है, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। आपकी ऐसी भर्तियाँ जिनके बारे में आपको पता ही नहीं चलता है, ये भर्तियाँ ऐसी भर्तियाँ हम लोग लेके आते हैं जिसमें बहुत कम एप्लीकेशंस भी आती है। तो आप लोग इसको अटेंड करें, एग्ज़ाम दें, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।